लक्ष्मी अड्डा यूट्यूब चैनल में फिर से आपका एक बार स्वागत है। मैं आकाश सिंह तोमर मैथ्स में एक नया टॉपिक लेके सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज लेकर यहाँ पर उपस्थित हूँ। आज हम कुछ साधारण ब्याज के क्वेश्चन देखेंगे। ये जो क्वेश्चन होंगे एसएससी, रेलवे, बैंक, ईपीएससी या जितने भी एग्जाम्स हैं, पुलिस, जितने भी एग्जाम्स हैं उनमें हेल्पफुल होंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो आज का सेशन है आज का पहला क्वेश्चन है 500 रुपये की धनराशि 10% वार्षिक ब्याज की साधारण दर पर 3 वर्ष के लिए उधार दी गई, उसका साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? साधारण ब्याज ज्ञात करना है। क्या होगा? तो सबसे पहले साधारण ब्याज को समझेंगे कि साधारण ब्याज होता क्या है, सिंपल इंटरेस्ट होता क्या है। चैप्टर का नाम है सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज, साधारण ब्याज। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है? ऐसा इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, मूलधन 10 इंटू 10। पी को हम प्रिंसिपल बोलते हैं, ठीक है, मूलधन। आर क्या है? यहाँ पर रेट है, रेट का मतलब 10। टी क्या है? यहाँ पे टाइम है, टाइम का मतलब 10। ठीक है, अब जब ऐसा ही निकल आ जाता है तो हम इसे अमाउंट भी निकाल सकते हैं। अमाउंट इक्वल टू होता है पी प्लस एस आई, पी प्लस एस आई। पी क्या है यहाँ पर? देखते हैं तुम्हारा पी क्या है? मूलधन है, और ये क्या है? साधारण ब्याज है। अमाउंट क्या होता है? निश्चित धन होता है। अमाउंट, अमाउंट क्या होता है? अमाउंट होता है निश्चित धन। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम स्टार्ट करते हैं। आज का क्वेश्चन क्वेश्चन है 500 रुपये की धनराशि 10% वार्षिक ब्याज की साधारण दर पर 3 वर्ष के लिए उधार दी गई, उसका साधारण ब्याज ज्ञात करिए। ऐसा ही ज्ञात करना है। ऐसा इक्वल टू क्या होता है? पी आर टी अपॉन 100। ऐसा ही पी कितना है हमारे पास? पी 500 है, आर 10 है, और पी दे रखा है 3 अपॉन क्या? 2 जीरो से ही 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे। 5 10 या 50, 3 या 150। तो हमारा जो सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा वो हो जाएगा 150 रुपये। जो सिंपल इंटरेस्ट होगा वो होगा हमारा 150 रुपये। ठीक है, आज का नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर से 600 रुपये का 10 वर्ष का साधारण ब्याज 120 रुपया हो जाएगा। ठीक है, तो हमें यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है, दर निकालना है। ठीक है, ऐसा ही इक्वल टू क्या होता है? पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट इक्वल टू क्या होगा? एस आई इंटू 100 अपॉन पी टी। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट आर इक्वल टू एस आई कितना हमें दे रखा है? 120 इंटू 100 अपॉन पी कितना हमें दे रखा है? 600, और पी दे रखा है हमारे पास 10 पर। ठीक है, समय दे रखा है 10 पर। ठीक है, कुछ नहीं करना है, सॉल्व करना है। ये कैंसिल, ये जीरो कैंसिल, और ये भी कैंसिल। 6 कम 6, 6 दूनी 12। आर हमारा हो जाएगा 2%। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा कितना रहा होगा इस क्वेश्चन में? 2% रहा होगा। ठीक है, इसी प्रकार हम आज का नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। आज का अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। कह रहा है वह धनराशि ज्ञात कीजिए जिस पर 7% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से जो ब्याज है वो 280 रुपया है, जो 4 वर्ष की अवधि के लिए उधार दी गई है। समय कितना दे रखा है? 4 वर्ष दे रखा है। ठीक है, हमें कह रहा है भाई धनराशि ज्ञात कीजिए। धनराशि का मतलब है मूलधन ज्ञात करना है, अमाउंट, सॉरी, हमें मूलधन ज्ञात करना है। मूलधन ज्ञात करना है कि क्या है। ठीक है, तो ऐसा ही इक्वल टू क्या है? पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। हमें पी ज्ञात करना है, तो पी इक्वल टू क्या हो जाएगा? एस आई इंटू 100 अपॉन आर इंटू टी। पी इक्वल टू
ऐसा ही हमारे पास कितना दे रखा है, जो हमें साधारण ब्याज मिला है वो 280 रुपये है इंटू 100। आर कितना दे रखा है हमें, इस पर 7% दे रखा है, और टी हमें क्या दे रखा है, 4%। ठीक है, सॉल्व करेंगे, 7 बन जा 7 4 जा, ठीक, 4 बन जा 4 बन जा, तो पी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10 की इंटू 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 1000। तो मूलधन हमारा कितना होने वाला है इस क्वेश्चन में, 1000 रुपया, मतलब 1000 रुपया इसका मूलधन रहा होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आज का, क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, कह रहा है कि 1500 रुपये का धन 6% वार्षिक दर से 5 वर्ष के लिए उधार दिया गया। अवधि के अंत में मिश्र धन कितना होगा। मिश्र धन का मतलब अमाउंट, अमाउंट पूछा है, क्या पूछा है, अमाउंट क्या होगा, मिश्र धन पूछा है, अमाउंट क्या होगा इस क्वेश्चन में ये पूछा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, साधारण ब्याज निकाल लेंगे। ऐसा इक्वल टू क्या होता है, पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। ऐसा ही इक्वल टू पी कितना है हमारे पास, 1500 है, आर कितना है हमारे पास 6%, और टी है 5 अपॉन क्या 100। एक जीरो से जीरो कैंसिल, 60 कैंसिल, ठीक। तो ऐसा इक्वल टू कितना हो जाएगा, 15 90 होता है इंटू 5, तो ऐसा इक्वल टू 9 5 या 45 जीरो। तो ऐसा ही कितना हो जाएगा हमारे पास 450 रुपये। हमें क्या निकालना है, अमाउंट निकालना है। अमाउंट क्या होता है, पी प्लस एस आई, पी प्लस एस आई अमाउंट। पी कितना है हमारे पास 1500 रुपये, ऐसा ही कितना आया 450, ठीक। अमाउंट इक्वल टू, इसको ऐड कर दोगे तो 1950। अमाउंट हमारे पास जो हो जाएगा वो 1950 रुपया हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार हम आज नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। आज का अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, कोई धन साधारण ब्याज की वार्षिक दर से 5 वर्ष में अपने का 3/2 गुना हो जाता है। ब्याज की वार्षिक दर बतानी है, क्या बतानी है, ब्याज की वार्षिक दर बतानी है। ठीक है, तो टाइम हमें कितना दे रखा है, देखो 5 ईयर्स दे रखा है। ठीक है, 5 ईयर्स। इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, जो धन है वो कितना हो जाता है, 3/2 टाइम्स हो जाता है कुछ का, 3/2 टाइम्स। इसको जो अपॉन में दे रखा है इसको हम प्रिंसिपल मान लेंगे। ये क्या हो जाएगा, अमाउंट हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, अमाउंट। अब हमें क्या निकालना है, ब्याज निकालना है, इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट अगर हम अमाउंट प्रिंसिपल माइनस करेंगे तो इंटरेस्ट क्या थे, एक 5 साल बाद 3 होगा, तो इंटरेस्ट हमें कितना ही मिलेगा, एक, कितना मिलेगा 1। अब हमें निकालना क्या है, हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट इक्वल टू क्या हो जाता है, आर इक्वल टू एस आई इंटू 100 अपॉन टी इंटू टी। आर एस आई कितना मिला हमें, 1 इंटू 100। प्रिंसिपल हमारे पास क्या था, 2 था, और टी कितना है हमारे पास 5 है। ठीक है, 5 2 जा 10, 10 हुआ, 10 से एक जीरो कट गया, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा कितना रहेगा 10%। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना रहा होगा, 10% रहा होगा इस क्वेश्चन में। ठीक है, इसी प्रकार हम आज का अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 ये कह रहा है कि एक धनराशि साधारण ब्याज की वार्षिक दर पर उधार दी गई, वह 3 वर्ष में अपने की 5/4 गुना हो गई। ब्याज की वार्षिक दर बताइए, ब्याज की वार्षिक दर क्या है। ठीक है, तो टाइम हमारे पास क्या है, टाइम हमें दे रखा है 3 वर्ष, 3 ईयर्स लिख लो। ठीक है, और कितने गुना हो गई है, 5/4 टाइम। ठीक है, अपॉन में जो दे रखा है 4, ये तो प्रिंसिपल हो गया, और 5 ऊपर क्या हो गया, ये अमाउंट हो गया। ठीक है, अगर हम इंटरेस्ट निकालेंगे यहाँ से तो माइनस कर लेंगे, 5 में से 4 गया, क्या बचेगा 2। ये हमारा हो गया इंटरेस्ट। इंटरेस्ट इसको कितना मिला होगा, 2 रुपया मिला होगा, 2 मिला होगा। ठीक है, हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आर इक्वल टू क्या होता है, एस आई इंटू 100 अपॉन टी इंटू टी। आर एस आई कितना हमें मिला है, यहाँ पर 2 मिला है, इंटू 100। टी कितना है हमारे पास 4, और टी कितना है हमारे पास 3, टी रखा है हमें 3। ठीक, इसको डिवाइड करेंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 पंजे 10। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया हमारा 50/3%। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 16 सही 2/3%।
16 सही 2/3%। इसी प्रकार हम आज का अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है रमेश ने सुरेश को कुछ धन साधारण ब्याज पर 4 वर्ष के लिए उधार दिया। अवधि के अंत में सुरेश 6/5 गुना धन वापस करता है। ब्याज की वार्षिक दर बतानी है। क्या बतानी है? ब्याज की वार्षिक दर। ठीक है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम क्वेश्चन है भाई। टाइम कितना है इस क्वेश्चन में? 4 दे रखा है। ठीक, भाई कितना हो जाता है? 6/5 टाइम्स हो जाता है। ये प्रिंसिपल रहा होगा, ये अमाउंट हो गया। तो हमें इंटरेस्ट कितना मिला इस क्वेश्चन में? 1 मिला। एसआई कितना मिला हमें? 1। ठीक है, हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है तो आर इक्वल टू क्या था? एसआई इंटू 100 अपॉन टी इंटू टी। एसआई कितना है हमारे पास? 1 मिला है इंटू 100। टी हमें कितना दे रखा है? 5 दे रखा है। और टी कितना दे रखा है हमें? 4 दे रखा है। ठीक है, काटेंगे 5 बन जाए 4 5। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? 5%। इस क्वेश्चन में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट रहा होगा वो 5% रहा होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर ये हो गया है, ये हो गया, ये हो गया है। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है कि एक व्यक्ति ने किसी महाजन से साधारण ब्याज की दर पर एक धनराशि उधार लिया। 2 वर्षों बाद 11/10 गुना धन महाजन को वापस कर दिया। कह रहे ब्याज की किस दर पर उधार को चुकाया है। इसमें भी रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछ रहे हैं। टाइम कितना दे रखा है हमें? टाइम हमें 2 ईयर्स दे रखा है। ठीक है, और कितना हो जा रहा है? 11/10। ठीक है, ये क्या है? प्रिंसिपल है। ये क्या है? अमाउंट है। ठीक है, अगर ब्याज की बात की जाए रेट ऑफ इंटरेस्ट की तो हमें 1 मिलेगा। निश्चित धन में से मूलधन माइनस करेंगे तो 1 का ब्याज मिलेगा। हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है तो आर इक्वल टू एस आई इंटू 100 अपॉन टी इंटू टी। एस आई कितना है हमारे पास? एस आई हमारे दे रखा है यहाँ पर 1 मिला इंटू 100। टी कितना है? टी 10 और टी दे रखा है 2 ईयर। इस 0 से 0 कैंसिल तो आर इक्वल टू हो जाएगा 2 5 10। कितना? 5%। जो रेट ऑफ इंटरेस्ट रहा होगा वो 5% रहा होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है इसको समझेंगे। कह रहा है कि कोई धन साधारण ब्याज पर उधार दिया गया। 3 वर्षों में उसका साधारण ब्याज मूलधन का 3/5 हो गया। तो ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन को समझेंगे। तो टाइम जो हमें इसमें दे रखा है वो दे रखा है 3 ईयर। ठीक है, अब क्वेश्चन में कह रहा है कि जो ब्याज है वो मूलधन का है 3/5। तो कितना है? 3/5। ठीक है, तो यहाँ पर मूलधन क्या रहा होगा? वो 5 रहा होगा। ब्याज कितना रहेगा? 3। ये ब्याज रहा होगा साधारण ब्याज। ठीक है, जब भी कहेगा कि जो ब्याज है मूलधन का कितना है? 3/5 है। तो अपॉन जो मूलधन दे रखा होता है और ऊपर क्या दे रखा होता है? साधारण ब्याज दे रखा होता है। ऐसा ही दे रखा होता है। हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आर इक्वल टू एस आई इंटू 100 अपॉन टी टी। आर एस आई कितना है हमारे पास? एस आई क्या है? 3 इंटू 100। टी क्या है? 5 है। और टी हमें दे रखा है 3। 3 से 3 क्या है? 5 बन जा 5 2 जा। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो गया? 20%। क्वेश्चन में हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा, वो हो गया 20%। ठीक है, इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर हम आज का 10 देखेंगे। 10 क्वेश्चन क्या है? कह रहा है कि साधारण ब्याज पर दिए गए किसी धन का ब्याज
उस धन से 3/16 के बराबर है। यदि समय की संख्या वर्षों में संख्या की दर की 3 गुने के बराबर हो तो ब्याज की दर क्या होगी। ठीक है, तो ब्याज की दर क्या होगी, क्वेश्चन को समझेंगे। क्या कह रहा है कि साधारण ब्याज पर दिए गए किसी धन का ब्याज उस धन के 3/16 के बराबर है। ठीक है, तो जो धन है वो 3/16 के बराबर है। तो मूलधन कितना रहा होगा हमारे पास, 16 रहा होगा, तो ब्याज कितना रहा होगा, 3 रहा होगा। ब्याज कितना है इस क्वेश्चन में, 3। ठीक, अब कह रहा है कि यदि समय की वर्षों की संख्या, जो समय है, जो टाइम है, वो दर के 3 गुने के बराबर है। जो दर के 3 गुने के बराबर है, दर की 3 गुने के बराबर, तो ब्याज की दर बतानी है हमें, रेट ऑफ इंटरेस्ट बताना है। ठीक है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है, आर इक्वल टू एस आई इंटू 100 अपॉन पी इंटू टी। आर, आर को आर रहने दे, ऐसा ही क्या रखा है हमें, ऐसा ही हमें क्वेश्चन में 3 की देनी, इंटू 100। पी क्या है, पी 16 है, और टी की वैल्यू क्या है, 3 आर, तो यहाँ से टी की वैल्यू हम लगाएंगे 3 इंटू आर। ठीक है, 3 से 3 ये कैंसिल हो जाएगा, तो आर को इधर ले लो, तो आर हो गया आर स्क्वायर इक्वल टू, ऊपर हो जाएगा 100 अपॉन 15। ठीक है, आर इक्वल टू इधर रूट चला जाएगा, 100 अपॉन 15। 100 का रूट क्या होता है 10, और 15 का क्या होता है 4, 2 5 जा 2 2 जा, कितना आ जाएगा 5/2%। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या रहा होगा 4.2% इस क्वेश्चन में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कोई धन साधारण ब्याज की वार्षिक दर पर दिया गया, 5 वर्षों बाद उसका साधारण ब्याज उसके 1/4 के बराबर हो जाता है, तो ब्याज की दर बताना है। ठीक है, इस क्वेश्चन में टाइम में हमें क्या दे रखा है, टाइम दे रखा है हमें 5 ईयर। ठीक, और जो धन है वो 1/4 के बराबर हो जा रहा है, तो प्रिंसिपल है 4 और रेट ऑफ इंटरेस्ट है 1। ठीक है, तो हमें रेट ऑफ मूल वो सॉरी ब्याज दे रखा है 1। ठीक है, हमें क्या निकालना है, आर निकालना है, तो आर इक्वल टू क्या था, एस आई इंटू 100 अपॉन पी टी। आर एस आई कितना है 1 इंटू 100, टी कितना है 4 है, टी कितना लगाएंगे इसमें 5 लगाएंगे, 5 बन जाए 5 टू जाए 4 बन जाए 4 5, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ जाएगा 5%। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना रहेगा इस क्वेश्चन में 5%। इसी प्रकार हम आज का नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 है। किसी धन का साधारण ब्याज उस धन का 4/25 हो जाता है, कितना हो जाता है 4/25 हो जाता है, 4/25 हो जाता है। कह रहा है कि यदि वर्षों की संख्या दर की संख्या के बराबर हो तो ब्याज की दर बताइए। इसमें जो टाइम है वो दर के बराबर है। ठीक है, तो जो धन है वो कितना हो जाता है 4/25, तो प्रिंसिपल हमारे पास कितना रहा होगा 25, रेट रेट मतलब ऐसा ही कितना रहा होगा 4, ऐसा ही कितना है 4 है। ठीक है, क्योंकि 4/25 गुना हो जाता है ब्याज। ठीक, हमें क्या निकालना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऐसा इक्वल टू क्या होता है पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, तो आर इक्वल टू क्या होगा एस आई इंटू 100 अपॉन टी। आर इक्वल टू एस आई कितना है हमारे पास 4 दे रखा है इंटू 100, टी कितना है 25, और टी किसके आर के बराबर है, क्वेश्चन में गिवन है जो टी है वो आर है, वो टी के बराबर है, तो हम टी को आर लिख लेंगे। इसको इधर ले जाओ तो आर स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा 25 बन जाए 25 4 पे, तो आर स्क्वायर इक्वल टू 4 से 16 होता है, तो आर इक्वल टू हो जाएगा √16। आर इक्वल टू कितना आ गया
4%। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा रहा होगा वो 4% के बराबर रहा होगा। इसी प्रकार हम आज का अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है किसी धन के 7 वर्ष और 10 वर्ष के साधारण ब्याजों का अंतर 150 रुपया है। ठीक, कह रहा है कि यदि ब्याज की दर 5% वार्षिक हो तो वह धन बताइए। क्या बताना है? धन बताना है। जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है हमारे पास वो हमें दे रखा है, कितना दे रखा है? 5%। सबसे पहले क्या करेंगे, 5% का फ्रैक्शन बनाएंगे। फ्रैक्शन इसका होगा 1/20। ठीक है, फ्रैक्शन से समझेंगे इस क्वेश्चन को। जो अपॉन में दे रखा होता है ये क्या होता है? मूलधन होता है, प्रिंसिपल होता है। ठीक है, मूलधन है, ये प्रिंसिपल है। ऊपर क्या दे रखा होता है? एसआई दे रखा है, साधारण ब्याज दे रखा होता है। क्या होता है? एसआई, साधारण ब्याज। ठीक, अब समझेंगे। अरे किसी धन के 7 वर्ष और 10 वर्ष के साधारण ब्याजों का अंतर हमें दे रखा है। अगर बात साधारण ब्याज की जाएगी तो अगर 1 साल का ब्याज 1 रुपया है तो 7 साल का ब्याज कितना हो गया? 7 रुपया हो गया। ठीक, अगर 10 साल की बात की जाएगी तो 10 साल का ब्याज कितना हो जाएगा? 10 रुपया हो गया। ठीक है, कितना हो गया? 10 रुपया हो गया। अगर अंतर की बात की जाएगी तो इसमें अंतर कितने का आया? 10 में 7 में कितने का अंतर होता है? 3 का। क्वेश्चन में अंतर दे रखा है हमें 150 का। देखेंगे इसका कितना टाइम्स है। कितना टाइम्स है? 3 सात 50, 50 टाइम्स है। 50 टाइम्स है, 50 मतलब 50 गुना है। तो इसी के अकॉर्डिंग हम मूलधन को 50 से गुना कर लेंगे। 50 से जब गुना करेंगे तो 5 दूनी 10 और 2 जीरो मतलब 1000 रुपया। मूलधन कितना रहा होगा हमारा? 1000 रुपया रहा होगा इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। ठीक, क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है एक धन का 4% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्षों के ब्याज और उसके 5 वर्षों के ब्याज से 400 रुपया कम है तो वह धन ज्ञात कीजिए। सेम क्वेश्चन है। 4% का हम फ्रैक्शन बनाएंगे। सबसे पहले रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारे पास 4% है, इसका जो फ्रैक्शन बनाएंगे वो होगा 1/25। 1/25 ये हमारा क्या रहा होगा? ये प्रिंसिपल रहा होगा, मूलधन रहा होगा, और ये क्या रहा होगा? एसआई ब्याज रहा होगा। ठीक, अगर 1 साल का ब्याज 1 रुपया है, बात ब्याज की हम करेंगे तो 1 साल का ब्याज 1 रुपया है तो यहाँ पर 3 वर्षों का ब्याज कितना होगा? 3 रुपया होगा। और 5 वर्षों का ब्याज की बात की जाए तो वो कितना होगा? 5 रुपया होगा। 1 साल में ब्याज सिंपल इंटरेस्ट 1 रुपया है तो 3 साल में 3 होगा। उसी प्रकार 5 साल में 5 होगा। अब देखेंगे इनका डिफरेंस कितना है। ये कितना कम है? इससे 2 का कितना कम है? 2 कम है। तो इसी और क्वेश्चन में कितना दे रखा है? इससे कितना कम है? ये 400 कम है। इसको इससे डिवाइड करेंगे, 2 दूनी 4। कितने गुना है इसका? 20 गुना है। इसी के अकॉर्डिंग हम मूलधन को कितने गुना कर लेंगे? 20 गुना कर लेंगे। अब 25 दूनी 50 और 2 जीरो। 25 दूनी 50 और 1 जीरो। ठीक है, तो ये आपका कितना रहा होगा? 500 रुपया रहा होगा। ठीक है, तो मूलधन हमारा कितना रहा होगा? 500 रुपया रहा होगा। ठीक है, ये 200 गुना होगा। तो दूनी 4, 200 गुना, तो इसको हम 200 गुना करेंगे तो ये हमारा अब 5000 रुपया रहा होगा। ठीक है, मूलधन कितना रहा होगा? 5000 रुपया। ठीक, इसी प्रकार हम अच्छा अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि किसी धन के 6% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्षों के ब्याज और 6 वर्षों के ब्याज का योग दे रखा है इन्होंने 270 रुपया। तो वह धन ज्ञात कीजिए। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है हमारे पास? 6%। 6% का हम फ्रैक्शन बनाएंगे। 6% का फ्रैक्शन आएगा 3/50। 3/50 ये तो मूलधन हो गया और ये हो गया हमारे पास ब्याज, साधारण ब्याज। ठीक, अब क्वेश्चन कह रहा है दर से 3 वर्षों के ब्याज। अगर 1 साल का ब्याज हमारे पास 3 रुपया है तो 3 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा? 3 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा? 9 रुपया। कितना हो जाएगा? 9। ठीक, और अगर बात की जाए 6 वर्षों के ब्याज की बात की जाए तो वो कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका 18 रुपये। ठीक है, अब इन दोनों का योग करके देखेंगे। इन दोनों का योग कितना है? 18 और 9 का योग 27 है। क्वेश्चन में योग कितना है?
क्वेश्चन में दोनों का योग दे रखा है हमें 270 रुपये। कितना? 270 रुपये। इसको डिवाइड करेंगे तो ये 10 टाइम्स हो गया। इसी के अकॉर्डिंग हम इसको मूलधन को भी 10 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये कितना रहा होगा? 500 रुपया। कितना रहा होगा? 500 रुपया। ठीक है, तो मूलधन कितना रहा हुआ इसका? 500 रुपया रहा हुआ। ठीक है, तो आज हमने क्या है, इस वीडियो में सिंपल इंटरेस्ट के जितने भी आसान क्वेश्चन होते हैं, इजी क्वेश्चन होते हैं, उनको कराया गया है। ठीक है, इसकी नेक्स्ट वीडियो हम देखेंगे नेक्स्ट टाइम पे। ठीक है, तो तब तक के लिए ठीक है, थैंक यू।